जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो सुबह सुबह उठते ही सारे काम निपटाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं और आँख भी खुल ही जाती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी बात आती है, यदि हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ना, तो सेम यही सिचुएशन होती है क्योंकि हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि हमें चैन नहीं पड़ता। इसीलिए ये दोनों ही मतलब दुख और सुख दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी का दिन है, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, फूल लगा दिए हैं, मैं अपने ठाकुर जी की थोड़ी सी छोटी सी झांकी तैयार कर रही हूँ। तो मनी प्लांट की बेलें मैं लेकर आई थी बाहर से, वही मैंने नीचे ग्लास में पानी रख के उनको ऊपर कर दिया है। तो इस तरह से मैंने डेकोरेशन किया है। और ये देखिए, मेरे ठाकुर जी भी आ चुके हैं और सुबह का स्नान हो चुका है इनका, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठी थी तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी थी। क्योंकि थोड़ा सा ये भी था कि पतिदेव थोड़ा सा जल्दी जाते हैं, तो इसीलिए अगर झांकी वगैरह बनाती तो बहुत टाइम लग जाना था और उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो फिर दोपहर को ही आएंगे दर्शन करने ठाकुर जी के। तो फिर सुबह की पूजा पाठ करने के बाद देखिए, मैंने फिर जो मतलब ड्रेस उनके लिए जन्माष्टमी के लिए सिलेक्ट की थी ना, भारी वाली, तो वो डाल दूंगी मैं, क्योंकि झांकी भी तैयार हो चुकी है ठाकुर जी की। और उसके बाद फिर आरती वगैरह करेंगे और भोग लगाएंगे और पूजा पाठ करेंगे और उनको झूला भी तो झुलाना है। जन्माष्टमी का दिन है तो झूला तो झुलाना बनता ही है। तो देखिए, ड्रेस हमने डाल दी है और ड्रेस पे गोल्डन वर्क है, तो इसीलिए मैं गोल्डन सारे सामान लेकर आई थी। हार हुए, हाथों के हुए या फिर कानों के हुए, और गोल्डन ही पगड़ी मैं लेकर आई थी। आप देखिएगा, पूरा आपको कंप्लीट आपको दिखाऊंगी मैं ठाकुर जी को। तो ये देखिए, मैं सारा सामान पहले डाल देती हूँ और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को बाल लगाएंगे उनके, ये देखिए, और ऊपर से डाल देंगे हम उनकी सुंदर सी गोल्डन सी पगड़ी। तो देखिए, आप देख ही रहेंगे कि कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं ये। और ये देखिए, मनी प्लांट की बेलें देखिए, ऐसे लग रही हैं कि जैसे सच में जैसे ऊपर जा रही हूँ। और ये मैं बाहर से कट करके लेकर आई हूँ अपने दूसरे प्लांट से। तो ये देखिए, ये पानी में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और ये देखिए, झूला भी तैयार हो चुका है। और अब की बार मैंने इसलिए भी मतलब मनी प्लांट को यूज़ किया है इसमें बेलों के रूप में, क्योंकि मैं अब की बार ना बिल्कुल भी आर्टिफिशियल फूल वगैरह यूज़ करना नहीं चाह रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मुझे अशोक के पत्ते के वो पत्ते मिल जाते तो उसकी बेल बनाती, नहीं तो फिर मैंने सोचा कि चलो मनी प्लांट की ही लगाते हैं। तो ये देखिए, सारे फूल मैंने फूलों से ही डेकोरेशन किया है ठाकुर जी, और फूलों की ही माला ठाकुर जी को पहना दी है। तो ये देखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं ना झूला झूलते हुए। और पूजा पाठ करने के बाद, भोग लगाने के बाद फिर हम इनको झूला झुलाते हैं। दोपहर के टाइम हमने झूला झुलाया और फिर उसके बाद फिर भोग लगाया। और भोग सिर्फ मतलब जो फास्ट में खाते हैं ना, वो भोग लगता है ठाकुर जी को। और 7 साढ़े 7 बजे हम फिर इनको फूलों में विराजित कर देते हैं, या कहिए कि सुला देते हैं, क्योंकि वो फिर दोबारा हम ठाकुर जी को 12 बजे के बाद ही ठाकुर जी आएंगे और दोबारा जन्म लेंगे। तो मैंने 7 साढ़े 7 बजे के बाद उनको फूलों में विराजित कर दिया था। और उसके बाद हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ठाकुर जी आ चुके हैं। दिए मैंने जला दिए थे, क्योंकि मैं पहले बाहर दिए जलाए और पहले आरती की थी, फिर बाहर दिए जलाए आकर आरती करने के बाद, तुलसी पूजा करने के बाद भोग लगाए। और यदि हम भोग में ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को, हाँ, उनके प्रिय, बहुत प्रिय हम भोग उनको लगा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। उनमें से हुआ शहद, माखन, मिश्री, धनिए की पंजीरी, पंचमेवे, मतलब खीरा या फिर हलवा, पूरी, ये इनको पंचामृत, ये उनके खास भोग होते हैं। ये हमको जन्माष्टमी के दिन जरूर देने चाहिए। वैसे तो उनको 56 भोग का मतलब 56 भोग लगते हैं इस दिन, लेकिन हाँ, हम जितने उनको अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से अर्पित करेंगे, वो उतने भी स्वीकार कर लेंगे। और हैप्पी जन्माष्टमी, राधे।